हेलो बच्चों, अपन जनता बगावत करती है यानी 1857 की क्रांति के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। उस क्रांति में जनता के मन में अंग्रेजों के प्रति क्या क्या भाव पैदा हुए थे, किन कारणों से उनको उनका विरोध करना पड़ा और कैसे वो विद्रोह का वो विरोध जो था वो विद्रोह का रूप उसने लिया। उसके कारण अपन पढ़ रहे थे। अपन ने 2-3 पढ़ लिए थे कि किसान और सिपाहियों के साथ उन्होंने कैसे क्या व्यवहार किया था और किन किन क्षेत्रों को वो उन्होंने अपने दबा लिया था। उसमें से आपकी बुक में एक अवध का उदाहरण दे रखा है। उसके बाद में अपन और शासकों की सत्ता को किस प्रकार से उन्होंने छीनना शुरू कर दिया था। उसके पश्चात सैनिक विद्रोह जो हुआ था, उस सैनिक विद्रोह से वो जन विद्रोह में कैसे तब्दील हुआ, वो आज अपन पढ़ेंगे। कि सैनिक विद्रोह अपन क्या पढ़ेंगे कि सैनिक विद्रोह सैनिक विद्रोह जन विद्रोह में कैसे जन विद्रोह कैसे बना या जन विद्रोह में कैसे बदला, जन विद्रोह में कैसे बदला। ठीक है, ये अपन आगे पढ़ेंगे कि क्या ऐसे कारण हुए कि ये सैनिक विद्रोह है वो एक जन विद्रोह में बन गया। यानी 1857 में अपन ने प्रारंभ में पढ़ा था कि इसका तत्कालीन जो कारण था वो एक क्या था, सैनिक विद्रोह ही था। अब सैनिक विद्रोह से और सैनिक विद्रोह हो जाने के बाद में ऐसी क्या परिस्थितियाँ बनी जिनके कारण जनता भी उसका साथ और इस विद्रोह का साथ देने लग गई थी। तो पहले पढ़ते हैं अपन सैनिक विद्रोह क्या होता है। क्या है सैनिक विद्रोह? सैनिक विद्रोह का मतलब होता है कि जब सिपाही इकट्ठे होकर के अपने सैनिक अफसरों के जब सिपाही इकट्ठे होकर अपने इसके सैनिक अफसर के विरुद्ध में, ठीक है ना, अपने सैनिक अफसरों के विरुद्ध में सैनिक अफसरों का हुक्म या आदेश मानने से इनकार करते हैं तो उसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। ठीक है ना, सैनिक विद्रोह कहा जाता है। तो एक व्यक्ति के द्वारा आदेश दिए जाने पर वो विद्रोह है। सैनिक विद्रोह यानी सामूहिक रूप से सभी सिपाही इकट्ठे होकर के अपने सैनिक अफसरों का आदेश मानने से वो इनकार कर देते हैं तो वो क्या कहा जाता है, एक तरह से सैनिक विद्रोह कहा जाता है। यही कब हुआ, यही जब 1857 के अंदर अपन ने देखा कि 1856 तक आते आते उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भी और क्या कर लिया था, अपने अधिकार में ले लिया, उसे बंदी बना लिया गया। उसके बेटे को और क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी और बहादुर शाह जफर और उसकी पत्नी को और कहाँ कारागार में क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए ईसाई धर्म को अपनाने पर उनके द्वारा जोर दिया जाने लगा। क्षेत्रों पे अधिकार कर लिया गया, सामंतों के अधिकार को हटा दिए गए। सामंत जो थे वो राजाओं के विरुद्ध हो गए। राजा ये सोचते थे कि अब हमारी सत्ता भी नहीं बचेगी, तो राजाओं ने भी क्या कर दिया, इन सैनिकों को विद्रोह करना शुरू कर दिया। किसानों ने पहले से कर ही रखा था, उन पर राजस्व ले रहे थे। उसके साथ साथ उन्होंने जैसे जैसे रेलवे लाइन का विस्तार किया, जंगलों के अंदर पेड़ों को काटना शुरू किया, तो उन्होंने आदिवासी इलाकों के अंदर भी छेड़छाड़ करने पर आदिवासी लोगों ने भी इसका क्या कर दिया था, जन विद्रोह शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये सैनिक विद्रोह से क्या बनता चला गया, एक जन विद्रोह बनता चला गया था। तो 1857 की क्रांति में किसानों में जो क्रांति हुई, उस समय ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि जो 100 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक भारी विद्रोह के साथ जूझना पड़ा। उसमें क्या है कि उन अनेक कारणों के कारण
और भारतीय लोगों को ये लगने लग गया था कि अब अंग्रेज हमारे ऊपर क्या है, हमारे साथ एक व्यापार न करके और क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर अत्याचार करने लग गए हैं, हमारे साम्राज्य के ऊपर उनका अधिकार होने लग गया है। तो ऐसी स्थितियाँ पैदा होने पर और क्या है, ये सैनिक विद्रोह से क्या बनता चला गया, एक जन विद्रोह बनता चला गया। तो मई 1857 में, यानी ये इस क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, मई 1857। ये आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि भारत में इस क्रांति की शुरुआत ये सभी लोग इकट्ठा हो गए थे क्योंकि उन्होंने एक क्या बनाए थे, 84 नियम बनाए थे। ये जनता के बीच में धीरे धीरे क्या आपस में बातें चलने लगी थी और एक व्यक्ति और एक सिपाही की बात आपके बीच में दे रखी है कि किस प्रकार से ये 84 नियम जो बने थे उनके द्वारा बनाए गए, उन नियमों का और जनता के बीच में आने शुरू हुए। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि अंग्रेज़ों के प्रति क्या किया जाएगा, विद्रोह किया जाएगा। और वो विद्रोह क्या था, 31 मई को किया जाएगा। उस 31 मई से पहले ही और क्या हो गया था, सैनिक विद्रोह हो गया था। क्यों हुआ ये अपन पढ़ते हैं। सैनिक विद्रोह होने का कारण क्या था, जिस समय भारत में सैनिक ये इस क्रांति को लेकर के, अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता को लेकर के और एक मुहिम चल रही थी, क्रांति हो रही थी, उस समय भारत के अन्य हिस्सों के विश्व के अन्य हिस्सों के अंदर भी और अनेक जगह क्या हो रहे थे, क्रांतियाँ हो रही थी या युद्ध मान लीजिए, युद्ध हो रहे थे, ठीक है ना। तो इस तरह से अब देखो, मेरठ से दिल्ली तक इस क्रांति का विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है, मेरठ से दिल्ली तक आपकी बुक में दे रखा है। जबकि क्रांति की शुरुआत तो हुई तो मेरठ से थी, लेकिन पूरे भारत में ये फैली थी। पूरे भारत में नहीं, ये इस क्रांति का असर विश्व के बहुत से क्षेत्रों के अंदर भी इसका प्रभाव पड़ा था। 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857 को अब तिथि तय क्या की गई थी इस विद्रोह की, 1857 वाले विद्रोह की तिथि तय क्या की गई थी, 31 मई, ठीक है ना। अब देखो 29 मार्च 1857 को एक युवा सिपाही कौन, मंगल पांडे, मंगल पांडे ने क्या कर दिया, ये जो मंगल पांडे क्या था, सिपाही था, किस छावनी के अंदर था, ये बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी में ये क्या था, सिपाही था। और बैरकपुर छावनी कहाँ पड़ती है, उत्तर प्रदेश के मेरठपुर जिले में, मेरठ में, ठीक है ना। मेरठ में बैरकपुर छावनी में कौन तैनात था, मंगल पांडे नामक सिपाही तैनात था। और जैसे वो 84 नियम लगाए थे, उनमें ये फुसफुसाहट होने लगी थी जनता के मध्य में कि कारतूसों के अंदर, क्योंकि इन सिपाहियों को अंग्रेज़ों के द्वारा जो कारतूस वितरित किए जाते थे, उन कारतूसों के अंदर और क्या थी, यह आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, गाय एवं सूअर की क्या बनी हुई थी, कारतूसों की के ऊपर वो टोपी लगी हुई थी, उसको मुंह से खोलना पड़ता था और उनके ऊपर उनको बंद करने के लिए और गाय और सूअर की चर्बी से उनको बंद किया जाता था उन कारतूसों को। और जब खोलने से पहले उनको दांत से काटना पड़ता था। और ये हमारे हिंदू और इस्लाम दोनों धर्म के लिए क्या था, एक अपमान होने वाली बात थी, क्योंकि ये हमारे धर्म के क्या था, विरुद्ध था। और इस चीज़ का विरोध सबसे पहले करने वाला सैनिक कौन था, मंगल पांडे। यानी 1857 की क्रांति का सबसे पहले विरोध करने वाला सैनिक कौन था, मंगल पांडे। विरोध तो किया ही जा रहा था, पहले से ही किया जा रहा था, लेकिन उस विद्रोह का जो तत्कालीन यानी कारण भड़काने वाला एक कारण जो था, वो क्या बना था, मंगल पांडे। मंगल पांडे को 29 मार्च को मना कर देने के बाद में और क्या है, इसे 8 अप्रैल को फांसी की सज़ा दे दी गई, क्योंकि इसे जैसे ही कारतूसों का प्रयोग करने से मना किया तो इसे जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने पर अन्य सिपाहियों ने इसका क्या किया, विरोध किया। विरोध करने पर जैसे मंगल पांडे छूटा और उसने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी, उसके एवज में और मंगल पांडे की 8 अप्रैल को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। और जिन सिपाहियों ने मंगल पांडे को छुड़वा करके जो विद्रोह किया था,
उन सिपाहियों को भी किस में डाल दिया, जेल में डाल दिया। अब इसके लिए यानी उन्होंने अपने अफसरों को हुक्म मानने के आरोप में और उनको क्या दे दी गई, 10 साल की सज़ा दे दी गई। अब इस 10 साल की सज़ा देने पर और क्या है, ये बात कब की थी, 9 मई की, कितनी, 9 मई 1857 को। और जैसे ही इन क्रांतिकारियों को 10 साल की सज़ा हुई, तब क्या है, 10 मई को अन्य जो छावनियों के जो सिपाही थे उन्होंने भी इस क्रांति के अंदर भाग लेना शुरू कर दिया। और 10 मई को पूरे यानी 10 मई को इस क्रांति की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। कहाँ से, फिर सुन लो एक बार, 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ के बैरकपुर छावनी से शुरू हुई थी भारत के अंदर। और किस एवज में, सबसे पहले इस क्रांति के अंदर और मरने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, मंगल पांडे था। अब मेरठ में तैनात दूसरे सिपाहियों के प्रति भी क्या होने लगी, उनके प्रति ज़बरदस्त प्रतिक्रिया होने लगी। और क्या कर दिया, उसके पश्चात ये धीरे धीरे राजस्थान से बढ़ते हुए और कहाँ आ पहुँचे, दिल्ली वाले क्षेत्र के ऊपर आ पहुँचे, राजस्थान की अन्य छावनियों के अंदर। उस समय और कितनी छावनी थी, 6 छावनियाँ हुआ करती थी, निशाराबाद, नीमच, मेरठ, इस तरह से 6 छावनियाँ हुआ करती थी, देवली, ठीक है ना। जब ये क्रांति हुई उस समय और राजस्थान के अंदर छावनियों की संख्या कितनी थी, 6 छावनी। जहाँ सैनिक सिपाही जहाँ रहते हैं उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, छावनी कहा जाता है। और 6 छावनियाँ थी। तो यहाँ से ये कहाँ आते हैं, दिल्ली की ओर कूच करते हैं। दिल्ली की 10 मई की रात को ये घोड़ों से सवार होकर के और सुबह 4 बजे ही और कहाँ पहुँच जाते हैं, ये दिल्ली वाले क्षेत्र के ऊपर इस क्रांति की क्या करते हैं, बगावत करते हैं। और यहाँ पर भी कई अंग्रेज अफसर क्या कर मारे जाते हैं। अंग्रेज अफसर मारे जाने के बाद में और लोग जो सिपाही थे, क्रांतिकारी जो थे, वो कहाँ, दिल्ली के लाल किले के चारों तरफ, कहाँ पर, लाल किले के चारों तरफ हो क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। यानी लाल किले को जाकर के वो दिल्ली के अंदर क्या कर लेते हैं, उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। और उसके पश्चात वो इस बात पे पूरे अड़ जाते हैं और कि क्या है कि हमें अंग्रेज़ों का इस तरह का आदेश नहीं मानना है। और आदेश नहीं साथ साथ उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना क्या बना देते हैं, वो सम्राट घोषित कर देते हैं। बहादुर शाह जफर को वो क्या घोषित कर देते हैं, सम्राट बना देते हैं। जैसे बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित करते हैं और उसके साथ ही अंग्रेज़ों को ये चिट्ठी लिखा जाता है कि भारतीय राज्यों के ऊपर और क्या कर रहे हैं, एक संघ बनाने का उन्होंने क्या किया, आह्वान किया। और बहादुर शाह को एकमात्र कदम से उसके यानी बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित करके और भारतीय राज्यों का क्या बनाने की घोषणा करते हैं, एक संघ बनाने की घोषणा करते हैं। यानी भारत के सभी जो उस समय की जो रियासतें थी, उन रियासतों को एक राज्य के रूप में क्या है, एक राज्यों का संघ बनाने की वो आह्वान करते हैं। इससे के कारण यानी कारतूसों के इस मुद्दे की उथल के कारण अब अंग्रेज़ों को ये लगने लग गया था कि अब अपना यहाँ पर टिकना ज़्यादा दिन मुश्किल नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया कि बहादुर शाह जफर के प्रति उन्होंने सबसे पहला कदम उठा लिया। और क्या कर दिया कि जब दिल्ली से अंग्रेज़ों को यहाँ से क्रांतिकारियों ने, दिल्ली वाले क्षेत्र से क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों को उखाड़ दिया, उखाड़ते ही वहाँ पर कई दिनों तक कोई विद्रोह नहीं हुआ। उसके बाद हर एक रेजिडेंट के द्वारा और क्या कर दिया गया, अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया गया। और धीरे धीरे गांव और कस्बों के अंदर भी ये बातें फैलने लगी, यानी गांव और कस्बों तक भी और ये बगावत शुरू होने लगी। अब बात समझ में आई होगी कि 1857 में विद्रोह हुआ तो मेरठ से था,
मेरठ के उत्तर प्रदेश बैरकपुर छावनी से हुआ था, लेकिन वहाँ के सिपाहियों को जेल में डाल देने के बाद वहाँ के अन्य जो छावनियाँ थी उन छावनियों में भी ये विद्रोह भड़क गया और धीरे धीरे ये है राजस्थान में भी फैल गया 28 मई को, ठीक है। अन्य क्षेत्रों में भी ये फैला और उससे ये राजस्थान से होते हुए कहाँ पहुँच गए, दिल्ली वाले क्षेत्र के ऊपर पहुँचे। दिल्ली के अंदर ये लाल किले को जाकर के उन्होंने क्या कर लिया, घेरा डाल लिया और लाल किले पर घेरा डालने के पश्चात जब नहीं हटे अपनी मांगों को लेकर के, तब उन्होंने और सम्राट बहादुर शाह जफर को क्या बना दिया, अपना सम्राट घोषित कर दिया और भारत के राज्यों को एक क्या बनाने की घोषणा कर दी, संघ बनाने की घोषणा कर दी, ठीक है। इस तरह से ये करने के पश्चात अब क्या था कि मुगल साम्राज्य का अब जो बहादुर शाह जफर था वो भी ये सोचने लगा है कि इन क्रांतिकारियों का क्या दिया जाए, साथ दिया जाए, ठीक है। जब रातों रात ये स्थिति बदल गई और आत्मविश्वास उनको मिलने लगा, तब दिल्ली वाले क्षेत्र से और क्या कर दिया, अंग्रेज़ों से वो क्षेत्र खाली करा लिया और कुछ समय तक वहाँ पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। लेकिन इसके बाद भी लोगों के मन में ये पैदा हो गया था कि अंग्रेज़ अब हमारे, ठीक है, अंग्रेज़ों के मन में ये लोगों के मन में ये होने लग गया था कि अब अंग्रेज हमारे साथ व्यापार नहीं कर रहे, बल्कि भारत से प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहे हैं कि लूटपाट का माध्यम अपना रहे हैं। इसको देखते हुए यानी दिल्ली वाले क्षेत्र को अब उन्होंने क्या करा लिया, अब मेरठ से शुरू हुई, कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली से हर के ऊपर अधिकार करने के पश्चात वहाँ पर यहाँ कानपुर, लखनऊ आदि क्षेत्रों के ऊपर भी क्या है, क्रांति की शुरुआत शुरू हो गई थी। और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए पेशवा बाजीराव, आपकी बुक में दे रखा है पेशवा बाजीराव महाराष्ट्र, ठीक है ना। पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब, ये आपको पहले बता दिया क्यों की थी उन्होंने, नाना साहब ने भी, वो उस समय कहाँ रहते थे, कानपुर में। यानी कानपुर में विद्रोह करने वाला, अंग्रेज़ों का विरोध करने वाला कौन हुआ, नाना साहब हुआ, क्योंकि उसकी जो पेंशन थी वो पेंशन उन्होंने क्या कर दी थी, बंद कर दी थी। इसलिए उन्होंने सेना को इकट्ठा किया और सेना को इकट्ठा करके और ब्रिटिश जो रेजिडेंट थे उनके विरुद्ध उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया और वहाँ से भी अंग्रेज़ों को भगा दिया। इस प्रकार से उस वाले क्षेत्र के ऊपर भी क्या कर दिया, अपना अधिकार इन्होंने कर लिया और खुद को नाना साहब ने और लखनऊ का क्या घोषित कर दिया, पेशवा। ये एक उपाधि है पेशवा, ठीक है ना। जैसे अपने राजस्थान के अंदर राजा राव, राणा, महाराणा ये जो लगाते थे उस तरह से, और महाराष्ट्र के उधर भी उस क्षेत्र आज के दक्षिण वाले क्षेत्र के अंदर जो शासक हुए उन्होंने भी क्या लगाना शुरू की थी, अपने नाम से पहले उपाधि, और वो क्या थे, पेशवा, ठीक है ना। तो नाना साहब ने अपने आप को वहाँ पर क्या घोषित कर दिया, पेशवा घोषित कर दिया, क्योंकि उन 84 नियमों में ये भी था कि कोई भी भारतीय व्यक्ति अब अपने आप को सम्राट घोषित नहीं करेगा। तो वहाँ से कानपुर से उनको भगा करके और नाना साहब ने अपने आप को क्या घोषित कर दिया, पेशवा घोषित कर दिया। और ये ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर, क्या ऐलान कर दिया, नाना साहब ने ये ऐलान कर दिया किया, किसने, नाना साहब ने किया कि बहादुर शाह जफर क्या होंगे, अंतिम गवर्नर होंगे। बहादुर शाह जफर के तहत वो क्या है, बहादुर शाह जफर गवर्नर, ठीक है ना। ये बात उन्होंने
घोषणा कर दी। उन्होंने 2 घोषणाएं कर दी। लखनऊ कानपुर से अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया, सेना को इकट्ठा करके अपने आप को क्या घोषित कर दिया, पेशवा घोषित कर दिया। ठीक है, अपने आप को क्या घोषित कर दिया, पेशवा घोषित कर दिया। और दूसरी क्या बात घोषणा कर दी कि बहादुर शाह जफर के तहत वो क्या है, एक गवर्नर है, यानी उन्होंने गवर्नर किसके दिन रह कर के वो कार्य है, बहादुर शाह जफर के तहत रह कर के कार्य करेंगे। अब देखो ऐसा होने पर लखनऊ के अंदर अब क्या था, कानपुर में तो कौन थे, नाना साहब, ठीक है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, और लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब, यानी लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही है। लखनऊ की गद्दी पे उस समय कौन बैठा था, उस समय वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिटिश कदर को शाह के बेटे ब्रिटिश कदर को क्या घोषित कर दिया, वहाँ का नवाब घोषित कर दिया। कदर को वहाँ का नवाब घोषित कर दिया। ठीक है, वहाँ का नवाब घोषित कर दिया, किसको, लखनऊ के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर लखनऊ तक और ब्रिटिश कदर को बहादुर शाह जफर ने अपना क्या मान लिया, बादशाह, यानी इस ब्रिटिश कदर ने भी बहादुर शाह जफर को अपना क्या मान लिया, बादशाह मान लिया कि अब हम अंग्रेज़ों के अधीन रह करके कार्य नहीं करेंगे। अपनी माँ बेगम हजरत महल को अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए क्या किया, उन्होंने बढ़ावा दिया। और उसके पश्चात वहाँ के विद्रोहियों को झांसी में कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई, और सिपाहियों के साथ जाकर के मिली। नाना साहब के सेनापति ताता टोपे भी उनके साथ मिलकर के और उनके आदेशों को भारी चुनौती देने लगे। इस प्रकार से ये क्या है कि एक संपूर्ण भारत से, यानी उत्तर प्रदेश के मेरठपुर छावनी से लेकर के राजस्थान से, दिल्ली से, लखनऊ और जहाँ पर कानपुर, और इस तरह से ये इन क्षेत्रों के अंदर और क्या क्रांति की शुरुआत सबसे ज़्यादा पहले हुई विद्रोह। और सैनिक टुकड़ियों की संख्या, अंग्रेज़ों की संख्या उस समय क्या थी, बहुत कम थी। ठीक है ना, विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेज़ों की सेना क्या थी, बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों के अंदर उनकी क्या हुई, अंग्रेज़ों की हार हुई, और उनको अब ये यकीन हो गया कि अंग्रेज़ी शासन अब क्या होगा, ख़त्म हो चुका है। लोगों को विद्रोह में कूदने के लिए और अधिक आत्मविश्वास मिलने लगा। इस प्रकार से अवध के इलाके के चारों तरफ भी और 6 अगस्त 1857 को कर्नल टाइटर कमांडर इन चीफ टेलीग्राम भेज करके अंग्रेज़ों को के भय को क्या किया, उन्होंने व्यक्त किया था कि हमारे लोग विद्रोहियों की संख्या लगातार संख्या में क्या है, थक गए हैं। एक गांव से हमारे खिलाफ है, एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े होने लगे। यानी उन अंग्रेज़ों के आदमी ने ये कहना शुरू कर दिया था अपने अधिकारी को, किनको, कर्नल टाइटलर को, ये कहना शुरू कर दिया कि अब हमारे प्रति ये विद्रोही नहीं है, गांव गांव भी हमारे प्रति क्या बन गए हैं, विद्रोही बन गए हैं। अब हमारा अंग्रेजी शासन एक तरह से अब क्या है, ख़त्म होने वाला है। इस तरह से क्या है, अब अपन ज़्यादा दिन यहाँ पर नहीं रुक सकते। इस प्रकार से सैनिक विद्रोह से ये क्या बन गया कि जन विद्रोह बन गया। आज की वीडियो में इतना ही। कल अपन पढ़ेंगे कि फिर ये जन विद्रोह होते देख करके और कंपनी ने कैसे किस प्रकार से भारतीय जनता के हित में और कुछ जो कानून बनाए और उन्होंने क्या क्या किया, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।